तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस व्हील में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। इसका ये जो है पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में मैं टॉप 20 क्वेश्चन जो MCQ है उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और आज का कोटेशन है, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जितना हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, जीत उतना ही शानदार होगी, उतनी ही हमारी जो सफलता होगी, जो हमारी मेहनत होगी, उतना ही क्या होगा, उसका अच्छा रिजल्ट बहुत ही मिलेगा, शानदार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है, पहला ऑप्शन है ए O2 गैस का, NO2 गैस का, N2 गैस का और PbO गैस का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा लेड नाइट्रेट है PbNO3 का ट्वाइस, ये क्या है हमारा, तो लेड नाइट्रेट है। जब इसको हम लोग किसी परख नली में क्या करेंगे, हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो क्या हमारा अब क्या बोलते हैं, प्रतिफल बनता है। इसका प्रतिफल बनेगा PbO, लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता है, एंड जो हमारा ऑक्सीजन है, प्यारा सा ऑक्सीजन, वो बनता है। ठीक है, देखिए इसे क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हमारा क्या है, तो ऑक्सीजन है। इसमें पहले इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो 4 आ जाएगा। देख लेंगे आप लोग, ये तो बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस किस लिए करते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोसियर, उनका एक रूल था, नियम था, गति के द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि हम लोग द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही निर्माण कर सकते हैं। इस नियम को पूरा करने के लिए, सही साबित करने के लिए इसे क्या किया, हम लोग बैलेंस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये येलो रंग का होता है, यानी कि पीला, और कैसा होगा ये, ठोस। इसकी अवस्था क्या होगी, पीला और ठोस रूप में होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ जो यहाँ जो NO2 है हमारा, ये किस रंग का बनेगा, धुआं बनता है ये, तो ये बनता है भूरा रंग का। जो धुआं जो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, यानी कि ब्राउन फ्यूम्स क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जो NO2 है वो क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है विस्थापन, अपघटन, संयोजन और द्विविस्थापन। आइए समझते हैं। देखिए क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। पहला संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड नंबर है वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, कोई एकल पदार्थ होगा, वो क्या होगा, एक या एक से अधिक भाग में टूट जाएगा, यानी कि जो हमारा संयोजन है उसका ठीक उल्टा, ठीक अपोजिट कौन होगा हमारा, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। थर्ड नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जहां पे एक अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को क्या करे, विस्थापित करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और लास्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होती है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, पदार्थों के बीच आयनों क्या होगा, यहाँ पे आदान प्रदान होगा, उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। संगमरमर का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा।
खरिया जो होती है उसका सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस में मेरा प्यारा सा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा यहाँ पे, तो बनता है। क्वेश्चन पूछा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा एक एकल पदार्थ है, एकल पदार्थ है और ये पदार्थ क्या हुआ है, दो भाग में टूट गया है, यानी कि ये क्या है, हमारा अपघटन अभिक्रिया है। इसका एक और नाम भी है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमारा अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, H2CO, O2 एंड H2S। आइए इस चीज को समझते हैं कि अवकारक होता क्या है। देखिए इसमें दो चीज हम लोग को पढ़ना है, एक पढ़ना है हमको ऑक्सीकरण क्या होता है। अभिक्रिया 5 होती है, पहला संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और 5वां नंबर जो होता है वो होता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें दो होते हैं, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण और यह हमारा क्या होता है, अवकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हमारा जो ऑक्सीजन है उसका योग हो, ये ऐड हो, और जो हमारा H2 है इसका घटाव हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसमें क्या होता है, इसका उल्टा O2 क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे O2 हटेगा और इसमें H2 क्या होगा यहाँ पे, तो ऐड होगा। उसे क्या कहेंगे, उसे अवकरण कहेंगे और इसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण कहेंगे। और जहाँ जो ये पदार्थ करेगा, जो सब्सटेंस ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेगा, उसे कहते हैं हम लोग अवकारक बोलते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवकारक बोलेंगे। और जो पदार्थ अवकरण के अभिक्रिया को करता है उसको हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन अवकारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए जो हमारा श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसके बारे में समझते हैं। क्या होता है, जब हम लोग कोई भी खाना कंज्यूम करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, तो खाना क्या होता है, बहुत सारे भागों में क्या होता है, खाना हमारा टूट जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब खाना टूटेगा बाद में क्या होगा, जो खाना होता है वो ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, यानी कि हमारे बॉडी में क्या बन गया, वो ग्लूकोज बन जाएगा। और आप लोग तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, मेरे प्यारे बच्चों को, कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ये क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बना है हमारे कोशिका में जो ऑक्सीजन होगा उससे कंबाइन कर लेगा। O2 से क्या करेगा, ये कंबाइन करके क्या बना लेगा, तो प्यारा सा CO2 बना लेगा। उसके बाद H2O बनाएगा और देन क्या करेगा, ऊर्जा को बाहर क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा। इसका मतलब जिस अभिक्रिया में हमारा जो ऊर्जा है बाहर उत्सर्जित हो, बाहर निकले, रिलीज हो, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हम लोग फटाफट सारा क्वेश्चन को हल करते हैं। 20 क्वेश्चन आज हम लोग हल करते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हम लोग अभी देखे ही थे कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमारा जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन इसमें तो ऊष्माक्षेपी नहीं दिया है। अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और विद्युत अपघटन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारा तो ऑक्सीजन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ऐड हुआ है, इसमें कार्बन में यहाँ पर ऐड हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो इसका ऑप्शन है H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, O2। इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो O2 हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 है भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे जो समझने वाला चीज है, मेरे पास दो होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जहां पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, नो केमिकल रिएक्शन, उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और जहां पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, फल को धो रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना, बर्फ जमना, भौतिक परिवर्तन। लेकिन श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, फलों का पकना हो गया, पेपर का जलना हो गया, ये सब क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, अस्थाई होता है। लेकिन ये क्या होता है, हमारा अस्थाई होता है। तो यही आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि भौतिक जो परिवर्तन है यह किस प्रकार की भौतिक परिवर्तन है। तो अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाई परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। इसमें जो है कौन जो है ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ऑप्शन है दहन, श्वसन, भोजन का पाचन या अवक्षेपण। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अवक्षेपण जो हो जाएगा, यह क्या है, हमारा एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 2Mg + O2 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, वियोजन, रेडॉक्स, विस्थापन या संयोजन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2Mg + O2 क्या बनता है, ये 2MgO। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो ये किस प्रकार की हमारी अभिक्रिया है। देखिए इसमें क्या है, देखिए एक ये पदार्थ हो गया, एक ये पदार्थ हो गया, ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल के एक पदार्थ का निर्माण किए, एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों मिल जा रहे हैं, आपस में क्या हो जा रही है, संयोजन हो जा रहे हैं। तो ये कौन सा हमारा अभिक्रिया हो जाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया है, हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है अंगूर का किण्वन करना। देखिए फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, अंगूर क्या करेंगे, हम लोग जब हम लोग उसको सुखा देंगे या उससे जब हम लोग एथेनॉल बनाएंगे, ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 समझते हैं। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, यह अवक्षेप का रंग है। देखिए क्या क्या है मेरे पास, तो लेड नाइट्रेट है और क्या है मेरे पास, पोटेशियम आयोडाइड। तो मेरे पास ये है लेड नाइट्रेट PbNO3, ये क्या है हमारा, तो लेड नाइट्रेट। फिर इसके बाद है पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि KI। ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा PbI2 बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा हमारा KNO3 बनाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा दिए और यहाँ पे क्या लगा दिया, हम लोग 2 लगा दिए। आई होप ये क्या हो गया हमारा, तो बैलेंस संतुलित हो गया। देखिए ये हमारा लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अभिकारक क्या बना, PbI2, यानी कि लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जो अभिक्रिया में क्या हो, एक अघुलनशील लवण का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग,
अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, या जहां पे अवक्षेप का निर्माण होता है, एक ठोस पदार्थ जो विलयन से क्या होता है, अलग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा PbI2 है, यह जो है ये क्या है, हमारा एक अवक्षेपण है। और क्वेश्चन पूछा है कि यह किस रंग का होगा, तो ये जो होगा हमारा पीला रंग का होगा, यानी कि येलो क्या होगा हमारा, येलो PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो यह येलो PPT का बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा पीला हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12 है। 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ABCD यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, पहला जो ऑप्शन है H2 + Cl2 क्या बनाया है, 2HCl। मेरे अकॉर्डिंग तो जो ऑप्शन हमारा ए है यही क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कॉपर चूर को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग होता है। देखिए मेरे पास ये कॉपर है Cu, जब इसको हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, ये बनेगा CuO बन जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये जब कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो ये किस रंग का हो जाएगा, इसके ऊपर एक परत जम जाती है, वो जो परत होती है, लेयर होता है, वो हमारा ब्लैक यानी कि काला रंग का हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो काला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 14 है, मैग्नीशियम के रिबन को रेग माल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखरी है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी पेपर से क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, रगड़ के साफ करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर, एक परत जम जाती है, उस परत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्लीन करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। इस परत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रगड़ कर क्लीन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है। इसका जो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, अवक्षेप दे दिया है, अवक्षेप बनता है। जहां पर अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका क्या होगा 15 का हमारा सी हो जाएगा। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। नमक का घोल है और क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, यानी कि मेरे पास क्या क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस में क्या है NaCl। ठीक है, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा AgCl बनेगा, प्लस में क्या बनेगा NaNO3 बनेगा। तो यह क्या है हमारा, एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग क्या है। देखिए जब हम लोग मैग्नीशियम को, जब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम को जलाएंगे, ठीक है, Mg+O2 को जला देंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, ये किस रंग का होता है, इसका जो हमारा राख बनेगा तो ये होता है हमारा स्वेट, यानी कि वाइट रंग का क्या होगा, ये हमारा बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो सी हो जाएगा, उजला श्वेत व्हाइट रंग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ये तो आपको आप चुटकी में उड़ा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा, तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? इन ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से कौन जो है ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। H2 है, O2 है, SO2 है और Cl2 है। इसमें हो जाएगा हमारा पहला नंबर ए हो जाएगा। जो हमारा H2 है वो कभी भी क्या हो सकता है, हमारा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का ये क्या होता है? जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है यह क्या करता है, किसका सांकेतिक रूप होता है? संक्षिप्त रूप होता है, सांकेतिक रूप होता है या पूर्ण रूप होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होता है, देखिए जो हम लोग अभिक्रिया, जो हम लोग बात, मान लीजिए हम ये बात बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो इस जब हम बात को लिखेंगे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है, तो यह क्या हो गया, हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और जब हम इसी बात को इस बात को ऐसे लिख दें कि H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन करके ये H2O का निर्माण करते हैं, तो यह क्या हो गया हमारा, तो रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो यह क्या होता है, जो हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है या सांकेतिक रूप होता है। ठीक है, तो दोनों हम लोग बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सांकेतिक रूप भी है और संक्षिप्त रूप है, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए अगर तो सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, संक्षिप्त रूप हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर है आज का, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम? इसका तो आंसर मैं पहले ही बताया था, तो इसका हो जाएगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप लोग, आज हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को हल किए हैं और आपका कितना सही हुआ है, आप अपना जो मार्क्स है आउट ऑफ 20 में कितना आपने सही किया है उसे क्या कीजिए, अपना कमेंट में पिन कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं क्या करूँगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।